ब्रेक के बाद भी आज की सबसे बड़ी खबर और न्यूज नेशन की सबसे बड़ी मुहिम पर हम लगातार बने हुए हैं। सबसे बड़ी मुहिम कि अगर कंगना रनौत ने कुछ कहा तो आखिरकार उस पर इतना बवाल क्यों और संजय राउत आखिरकार माफी कब मांगेंगे। सवाल यह भी है कि इस्लामिक बॉलीवुड का सच क्या है। ज़ेबा खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज़ेबा खान, क्या यह सच नहीं है कि अधिकतर फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है? क्या यह सच नहीं है कि 150 बच्चों को लेकर जो रिसर्च की गई 94% बच्चे मानते हैं कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो सच है, तो एक धीमा जहर उनके दिमाग में घोला जा रहा है। हेलो, आवाज आ रही है ज़ेबा? हेलो, आवाज आ रही है ज़ेबा? हाँ जी, मुझे आ रही है जी। सर मैं यहाँ पर तो हाँ जी आ रही है आपकी आवाज़, मैं सुन पा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि बॉलीवुड को राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, राजनीति से अलग रखनी चाहिए। मैं देख रही हूँ कि 5-6 साल से लगातार बॉलीवुड को भी राजनीति में घसीटा जा रहा है। जिस तरह पहले आमिर खान की पत्नी ने बोला था कि भारत में रहने से मुझे डर लग रहा है, या जो भी, इसका भी पूरा अच्छे तरह से राजनीतिकरण किया गया। और उसके बाद से अब कंगना रनौत का मैटर आ गया और लगातार कुछ ना कुछ मैटर आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई पार्टी विशेष के इशारे पे किया जा रहा है ताकि देश को, पूरे देश को एक अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, पार्टी विशेष की बात अगर हम छोड़ दें, पार्टी विशेष की बात छोड़ दें, क्या ये सच नहीं है कि अगर बॉलीवुड में खान गैंग में कोई फिट नहीं है तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है? विवेक ओबेरॉय के साथ क्या हुआ ये हर कोई जानता है ना। मैं पॉलिटिकल स्टेट की बात ही छोड़ देता हूँ। क्या ये सच नहीं है जो मैंने कहा? ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है, लेकिन इस तरह का मुद्दा मीडिया के द्वारा हमेशा बनाया जाता है क्योंकि आमिर खान की पत्नी के स्टेटमेंट को इतना उछाला जाता है, इतना किरकिरी होती है। लेकिन यहीं पर कंगना रनौत ने पीओके से बॉम्बे को मुंबई की तुलना कर दी। बहुत शर्म की बात है और इस पर कोई बहस नहीं चल रहा है। कोई इसीलिए संजय राउत बोलेंगे, गाली दे देंगे, और इसीलिए शिवसेना के नेता कहेंगे थप्पड़ मार दिया जाए कंगना रनौत को। ये एक महिला होकर आपको ठीक लगता है ना ज़ेबा? आप बतौर महिला आपको ये ठीक लगता है कि एक महिला को गाली दी जाए, एक महिला को थप्पड़ मारने की बात कह दी जाए? जी नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, बिल्कुल। तो आपने बोला इस पर, आपने मरम्मत की, आपने आलोचना की शिवसेना की। मुझे तो उस दिन भी बुरा लगा था जिस दिन पत्रकार गौरी लंकेश का मर्डर होता है और उसे समझ में आ गया, समझ में आ गया कि आप किस एजेंडे पर हैं। ज़ेबा खान, समझ में आ गया आप किस एजेंडे पर हैं। नहीं, मैं नहीं, महिला की इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से। चलिए ठीक है, आपकी इज्जत की परिभाषा बड़ी अच्छी है ज़ेबा खान, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के उस पार मैं मानवी का रुख करूंगा, अंबर भी हमारे साथ है, आपको जवाब देंगी ज़ेबा। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार आज की बड़ी खबर और बड़ी मुहिम पर हम बने हुए हैं। बड़ी मुहिम, संजय राउत माफी मांग ले, और बड़ी खबर और बड़ा मुद्दा यह है कि कंगना रनौत ने आखिरकार कुछ बात कही तो क्या उन्हें थप्पड़ मारने की धमकी दी जाएगी और क्या उन्हें मुंबई आने पर देख लेने की धमकी दी जाएगी, उन्हें गाली दी जाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। और कंगना रनौत ने अगर कुछ मुद्दा उठाया तो आखिरकार उनके पास भी अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं? एक बड़ा पैनल हमारे साथ बना हुआ है। ज़ेबा, मैं आपके पास आता हूं एक बार फिर से। जो बात ब्रेक से पहले हो रही थी, अगर दूसरा कोई बोले, आमिर खान बोले तो ये अभिव्यक्ति की आजादी की बातचीत हो जाती है, कंगना बोले तो उन्हें गाली दे दी जाएगी, और आप बड़े आसानी से इसको जस्टिफाई भी कर रही हैं। आप इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं मानवी आपके पास आता हूं। सर, हाँ, यही तो बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। हेलो जी बोलिए। यही तो बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। जब कंगना जी बोलती हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी की आप बात करते हैं, कुछ लोग बात करने लगते हैं वकालत, और लेकिन जब कोई और बोलता है ऑपोजिशन में, जो ये तो मेरे सवाल को आपने पलट दिया। मैंने ये कहा था कि आपने आमिर खान, किरण राव की बातों को जस्टिफाइड कर दिया। ठीक है, कंगना रनौत को गाली दी जा रही है, अगर उन्होंने कुछ कहा तो ये आपको ठीक लग रहा है? एक महिला होने के नाते आपको इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं दिखता? एक महिला होने के नाते आपको इसमें कोई गड़बड़ी नहीं दिखती कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की बात कह दी जाए? नहीं, बिल्कुल दिखती है। मैंने तो बोला सर, थप्पड़ मारने की बात और किसी भी महिला के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना गलत है। जिस तरह के मैं बोलती हूँ, आप आज जो एक तरफ पूरा हल्ला मचा रहे हैं, पूरी मीडिया और जो भी है सो कॉल्ड
गौरी लंकेश के साथ जब गौरी लंकेश का तो मर्डर पूछिए हुआ ना था, जिन्होंने उस समय आवाज उठाई थी ज़ेबा, जिन्होंने उस समय आवाज उठाई थी वो लोग अभी चुप क्यों हैं? बॉलीवुड का ये गैंग तमाम बड़े नाम चुप क्यों हैं? कंगना रनौत पर आज हमला हुआ। आज संजय राउत ने जिस तरीके से गाली दी, संजय राउत ने जिस तरीके से मुंबई आने पर देख लेने की धमकी दी, शिवसेना के एक नेता ने हमारे कार्यक्रम में जिस तरीके से थप्पड़ मार लेने की बात कह दी, बॉलीवुड के सारे बड़े नाम, बॉलीवुड के सारे बड़े नाम खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं आज आकर कहते शिवसेना ने जो कहा वो गलत कहा, संजय राउत ने जो कहा वो गलत कहा? बस ये आप कहिए कि कंगना रनौत आप लोगों के फ्रेम में फिट नहीं बैठ रही हैं। चलिए मानवी आइए, इनको जवाब दीजिए। जो ज़ेबा जिस ओर इस बहस को ले जाना चाह रही है, क्या वो स्टैंड ठीक है? ये कुछ खास पार्टी वाले के नहीं, आपको पार्टी दिखेगी। चलिए मानवी आ जाइए आप डिबेट में। बाकी महिलाएं फिट नहीं बैठ रही हैं। अभद्र भाषा, इतनी अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि ये बोलने की तुम मुंबई में नहीं आ सकते? आपने ये देखा उन्होंने क्यों बोला? उन्होंने सबसे पहले बोला कि आप मुंबई में आ नहीं सकते, इसलिए बोला क्योंकि कंगना वॉइस रेज कर रही है, कंगना सुशांत ये जस्टिस के लिए बोल रही है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है। अगर कंगना आवाज रेस करेगी और ये बात खुलेगी और ये केस ओपन होगा तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस फंसेंगे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस का नाम आएगा। ये नहीं होने देना चाह रहे, इसीलिए कंगना की आवाज को दबाया जा रहा है और तमाम लोग जो सुशांत के हित के लिए बोल रहे हैं, सुशांत की जस्टिस के लिए बोल रहे हैं, उनको भी दबाया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए आप, उन्होंने सबसे पहले कंगना को बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं आ सकते, तो उसके बाद कंगना ने अपना ट्वीट किया। आप बताइए वो अपनी नाराजगी भी नहीं दिखाएगी तो आप इतनी अभद्र भाषा नहीं, ये तो यही चाहते हैं ना, ये मानवी यही चाहते हैं कि नाराजगी भी ना दिखाए। चलिए अंबर और इफ्रा, आप लोगों को मैं अब ठीक है, एक मिनट ज़ेबा प्लीज, आपने अपनी बात कही, ठीक है। अंबर, क्या ये सच नहीं है कि सलीम जावेद की जो अधिकतर लिखी हुई फिल्में हैं उसमें जानबूझकर अधिकतर जगहों पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है? जहां हिंदुओं की बात की जाती है वहां उन्हें जातिगत ढांचे में बांट दिया जाता है? बिल्कुल, हम वही बात कर रहे हैं कि हमेशा जो मैं यही बोल रही हूँ कि हमेशा बॉलीवुड की फिल्म में गलत चीजों को ग्लोरीफाई करके दिया जाता है। माफिया को, गुंडों को इतना उनका ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, पर्दे पर बोला जाता है कि आप सच का साथ दीजिए। वहीं और मजे की बात यह है कि कंगना के बयान का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो कुछ महीने पहले देश को बोलते थे हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, ISIS और सीरिया। वही लोग आज कंगना के बयान का विरोध कर रहे हैं। आप अपनी नहीं, बात विरोध तक कहाँ सीमित है अंबर? बात विरोध तक कहाँ सीमित है? वो तो थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, वो तो मुंबई आने पर देख लेने की धमकी दे रहे हैं। एक तस्वीर मैं दिखा देता हूं, आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा, इफ्रा भी जवाब देंगी। एक तस्वीर दिखा देते हैं क्योंकि ज़ेबा लगातार कह रही हैं कि नहीं, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया नहीं जाता है। फिल्म पीके की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया। इसे लेकर बहुत से हिंदू संगठनों ने फिल्म का विरोध भी किया था। इस क्लिपिंग को आपने देखा, आमिर खान किस तरीके से उनके सामने बाथरूम से निकलते हुए भगवान शंकर को दिखाया जाता है। इस पर कई संगठनों ने आपत्ति जताई थी, किस तरीके से उसमें हिंदू परंपराओं का मजाक उड़ाया गया है। इफ्रा, अब बताइए और आप बोलिए कि क्या हिंदू देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाया जाता फिल्मों में? जी, क्या जी आप, उम्मीद करती हूँ आप मुझे 30 सेकंड बिना टोके बोलने देंगे। क्या ये बात सच नहीं है कि जो भी बॉलीवुड की मूवी आती है उसमें विलन जो होता है वो सुरमे वाला मुसलमान नहीं होता, जिसमें टेररिस्ट जो होता है वो सुरमे वाला मुसलमान नहीं होता? मैं आपको अभी से लेके 10,000 फिल्मों का नाम दे लेती हूँ जहां भी कोई टेररिस्ट होता है वो मुसलमान होता है। तो क्या इससे हमारे बच्चे कल को हम लोगों को, आम मुसलमानों को टेररिस्ट की नजर से नहीं देखेंगे? दूसरी बात, आपने बात की खान गैंग की। भाई बॉलीवुड में तो बच्चन गैंग भी है, बॉलीवुड में तो कपूर गैंग भी है, बॉलीवुड में तो ऐसी बहुत सारी गैंगे हैं। कपूर गैंग नहीं है, बच्चन गैंग नहीं है, कंगना रनावत जी की अपनी भी अब एक गैंग बन चुकी है। तो अब बार बार खान गैंग क्यों करते हैं? क्योंकि वो मुसलमान है और कहीं तरीके से नहीं, ये अब विक्टिमाइज मत होइए। इफ्रा, 30 सेकंड से अधिक मैंने आपको समय दिया, प्लीज विक्टिमाइज होने की कोशिश मत करिए। नहीं इफ्रा, आप विक्टिमाइज होने की कोशिश मत करिए। अब आप कहेंगे कि अधिकतर फिल्मों में आतंकवादी मुस्लिम होते हैं, तो मैं इस बात पर आपसे सवाल नहीं करूंगा कि अगर 10 आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उसमें से कितने मुस्लिम होते हैं। मैं इस बहस को उस ओर नहीं ले जाना चाहता हूँ, आप जस्टिफाई कर रही हैं इफ्रा कि फिल्मों में देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाए। आप जस्टिफाई कर रही हैं। अंबर नदी ने जवाब दीजिए, मानवी आप इन्हें जवाब दीजिए।
अंबर मैं आपके पास आता हूँ, मानवी जवाब दीजिए इफ्रा को। नहीं लेंगे। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा का सारा बॉलीवुड महान हुए हैं, जो बड़े-बड़े खान के नाम लिए जाते हैं उन्होंने तो वो तो हीरो का किरदार प्ले करते हैं, आप विलन से कंपेयर कर रहे हैं। विलन कितने विलन होंगे दादा, आप हीरो देखिए जो मूवी को कैप्चर करते हैं, जितनी मूवीज उनकी हिट होती है वो सारे खान जी हैं, तब से वो कहते हैं कि खान गैंग है, और आप कह रहे हैं आप उनको विलन से कंपेयर कर रहे हैं। और अगर आप विलन से कंपेयर भी करें तो मैं बताती गैंग ऑफ वासेपुर इट वाज अ सुपर डुपर हिट। वो विलन की एक मूवी थी लेकिन वो सारे किरदार हीरो के थे। हर जगह वो जो खान है वो हीरो से कंपेयर करे जाते हैं, विलन से कंपेयर नहीं करे जाते हैं। तो आप पहले अपना फैक्ट पूरा चेक करके आइए, आप अपना होमवर्क करके आइए। आप बिना तथ्य के बोल रहे हैं, आप सब ऐसे ही बोले जा रहे हैं। खान से उल्टा सिर्फ हीरो का किरदार करते हैं, सिर्फ हीरो का, और उनकी पिक्चर सुपर हिट होती है। अगर कुछ कई मूवीज में नेगेटिव रोल भी कर रही है तो क्या होगा, नेगेटिव रोल किया तो आप नहीं कर सकते। खान नेगेटिव रोल कर रहे हैं, हिंदू भी नेगेटिव रोल कर रहे हैं, तो आप ये लाइन नहीं बोल सकते कि सिर्फ खान ही इन्वॉल्व है। कैसे बोल सकते हैं आप? कितनी सारी मूवीज हैं जिसमें हिंदू ने एक नेगेटिव रोल किया है, हिंदू ने नेगेटिव रोल किया। शोले ले लीजिए, शोले में भी हिंदू ने एक नेगेटिव रोल किया, तो आप सिर्फ खान ही कैसे बोल सकते हैं? आप खान की हिट मूवीज को सब कर देंगे, जितने खान की हिट मूवीज है, जितनी खान की अवार्ड हिट मूवीज है, आप सब कर देंगे। कैसी बात कर रहे हो आप? पहले अपना फैक्ट को, अपने तथ्य को देखिए, फिर आप बोलिए। खान की सारी मूवी हिट हुई है, 2020 में कितनी खान की मूवी हिट हुई है, कितनी मूवीज में उनको अवार्ड मिला है। आप 2019 की बात देख लीजिए, आप आने वाले 10 साल जो पीछे गुजर गए हमारे, और आगे जितनी मूवीज आ रही है, जो वेब सीरीज बन रही है, जितनी आप ठीक है, एक मिनट इफ्रा, बड़ा बेहतर होता कि आप मानवी को सुन ली होती। इफ्रा, बहुत बेहतर होता कि आप मानवी को सुन ली होती, लेकिन आप ये एजेंडा तय करके आई है कि आप विक्टिमाइज करेंगी। नहीं, आप इफ्रा, आप सुनने को तैयार नहीं है। इफ्रा, आप सुनने को तैयार नहीं है। चलिए, नहीं, एक मिनट, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए अभी, ठीक है? एक मिनट, मानवी और इफ्रा, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मानवी और इफ्रा, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। इफ्रा, मैंने मानवी को जवाब देने के लिए कहा था, बेहतर होता कि आप उनकी बातचीत सुन लेती, आप उनकी बातचीत सुन लेती, लेकिन आपको आपत्ति दरअसल इस बात से है कि कंगना रनौत ने खान गैंग का नाम क्यों ले लिया। आपको इस बात से आपत्ति है, आपको इस बात से आपत्ति नहीं होती कि संजय राउत ने कंगना रनौत को गाली क्यों दे दी। आपको इस बात से आपत्ति नहीं हो रही कि संजय राउत आखिरकार माफी क्यों नहीं मांग रहे। आप इस बात को लेकर आवाज नहीं उठा रही हैं, लेकिन आपको इस बात से आपत्ति हो रही है कि कंगना रनौत ने खान गैंग का नाम क्यों ले लिया। अरुणा जी, आप आ जाइए डिबेट में। एक मिनट, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। अरुणा जी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, प्लीज। अरुणा जी, क्या बतौर महिला होने के नाते आपको ये नहीं लगता कि शिवसेना ने ज्यादती कर दी है, कंगना रनौत के खिलाफ उनका अपमान किया है, गाली दी है, थप्पड़ मारने की बातचीत कही गई है शिवसेना की ओर से, और इफ्रा मुस्लिम होने को लेकर विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रही है इस पूरे मुद्दे को, उसका बेनिफिट लेना चाहती हैं ये? मेरे अनुसार ये जो आज के धर्म के रक्षक हैं और जो गौओं की रक्षा करते हैं, आज नारी की रक्षा करना भूल गए, नारी की इज्जत की रक्षा करना भूल गए हैं। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म हमारा बहुत लिबरल धर्म है, हम लोग इतने कट्टरपंथी नहीं होते, लेकिन जब ये बातें आती हैं कि, और जैसे कुछ लोग, जैसे संजय राउत जैसे लोग हैं, वो लोग ठेका ले लेते हैं कि हम ही हैं, कुछ चंद मुट्ठी भर वाले लोग ठेका लेकर ये कहते हैं कि हम ही हैं, कोई कुछ बोलेगा तो हम हैं, हम देख लेंगे। भाई कौन है हम? अगर कोई कंगना भी तो वहां पर जाकर काम कर रही है, इतने सालों से काम कर रही है, आज मैं जाके वहां काम नहीं करती, मैं एज अ सेंसर बोर्ड मेंबर मैं दिल्ली में ही रह के अपने काम कर रही हूँ। अगर मैं बॉम्बे जाके भी कर रही होती हूँ तो संजय राउत को कोई हक नहीं होता कि वो आकर कहें कि हमारी मुंबई को कुछ काम। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम सिटीजन्स हैं इसके, और बतौर सिटीजन्स हमें हमारा संविधान ये हक देता है कि हम किसी भी स्टेट में जाकर, किसी भी स्टेट में अगर कुछ कमी है तो हम उसे बोल सकते हैं। तो वहां पर ये कोई मिनिस्टर को कोई हक नहीं देता कि वो कहे कि अगर आपको हमारे स्टेट में कोई कमी लगती है तो नहीं, ये आपत्ति भी नहीं जताई जाती ना अरुणा जी। अगर संजय राउत को कंगना रनौत के बयान से कोई दिक्कत थी तो उसका विरोध कर दे, मर्यादित तौर पर विरोध करते, ना कि गाली देते। हमारे कैमरे पर उन्होंने गाली दी है कल, और आज वो कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। कंगना रनौत पहले माफी मांगे। शिवसेना के एक नेता हमारे पैनल का हिस्सा होते हैं और लगातार 1.5 घंटे तक कहते हैं कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारेंगे वो। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हमारी मुहिम लगातार तब तक चलती रहेगी जब तक संजय राउत माफी नहीं मांग लेते हैं।
हैशटैग संजय राउत माफी मांगो। और कंगना रनौत ने अगर कुछ बातचीत कही तो उस बातचीत को समझना चाहिए था संजय राउत को। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी चर्चा हमारी चल रही है। देश भर की महिलाएं भी संजय राउत के बयान से काफी नाराज हैं, गुस्से में हैं और राउत से अपना पद छोड़ने के लिए भी कह रही हैं, लगातार नसीहतें भी दे रही हैं। सुनिए। क्या वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ से नहीं जीत पाते हैं तो औरत की इज्जत पे उछालते हैं। तो इतनी बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इतने बड़े पद पे हैं, उनको अगर इस तरह का शब्द बोलना है तो सबसे पहले तो उन्होंने देश की बेइज्जती की है और देश की जब बेइज्जती कर रहे हैं तो आप उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह से आप जिस पद पे बैठे हैं उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपसे साफ साफ पता चलता है कि आगे आने वाली पीढ़ी कैसी होगी और आगे आने वाले समय में महिलाओं की स्थिति क्या होगी। आपको ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। किसी महिला को गाली दे रहे हो तो आप देश का अपमान कर रहे हो और आप जिस पद पे बैठे हुए आप उस पद का भी अपमान कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। संजय राउत राजनीति ना छोड़ें, लेकिन बेहतर है कि वो न्यूज नेशन के कैमरे पर आकर माफी मांग लें, क्योंकि जिस तरीके से कल उन्होंने गाली दी थी, बात यहां पर कंगना रनौत की नहीं, बात यहां पर देश की महिलाओं की है। और जो भी हमारे पैनल का इस वक्त हिस्सा है वो इस बात को लेकर समझ रही होंगी। मैं स्वाति जी आपके पास आता हूं। संजय राउत माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बेशर्मी दूसरे दिन भी आज बरकरार है। देश भर की महिलाओं में गुस्सा है। कंगना रनौत ने आखिरकार गलत क्या कहा, और क्या यह सच नहीं कि बॉलीवुड में इस्लामिज्म हावी है? के अंदर रोष है इसको सुनने के बाद। कंगना रनौत ने एक हिम्मत करी तरह की बातों को उजागर करने की जो कि इंडस्ट्री में चल रही थी। इसकी बजाय कि प्रशासन जो सत्ताधारी है वो उन चीजों को संज्ञान में लेते और उनका एक सोल्यूशन ढूंढते, ये पता करने की कोशिश करते कि कहाँ परेशानियां इंडस्ट्री के और कितने लोग इससे जूझ रहे हैं। इसकी बजाय उन्होंने डराना धमकाना बेहतर समझा और उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भूल करके अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लिया। आप एक महिला के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप क्या दिखाना चाहते हैं कि सत्ताधारी जो लोग हैं उनके लिए ना महिला की कोई वैल्यू है, उनके लिए ना देश के नागरिक की कोई वैल्यू है और ना देश में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसकी कोई वैल्यू है। आप क्या इस तरह से बिहेव करेंगे? इसकी बजाय कि आप उसको सपोर्ट करते हैं, इसकी बजाय कि आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ दिक्कतें हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इफ्रा आखिरी बात संजय राउत को माफी मांग लेनी चाहिए ना? जी बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अगर आप उन ट्रोल्स को देखेंगे नहीं लेकिन मत करिए। नहीं माफी में लेकिन नहीं होती है। इफ्रा माफ करिएगा, माफी में लेकिन नहीं होती है। लेकिन नहीं, चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माफी मांगनी चाहिए संजय राउत को जो उन्होंने गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन कंगना और संजय राउत जब तक माफी नहीं मांगेंगे न्यूज नेशन की मुहिम चलती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।